आपने एक प्रवचन में कहा कि सिद्ध स्थानों पर जाकर ध्यान करने से बहुत शीघ्र मंजिल मिल जाती है। कृपया इसे थोड़ा व्याख्यायित करके समझाने का कष्ट कीजिएगा। सिद्ध स्थानों को हम पहचानें कैसे? जर्मनी से सुशील। भगवान कृष्ण ने गीता में ज्ञानी के कुछ लक्षण बताए हैं। 20 लक्षण ज्ञानी के बताए हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 लक्षण बताता हूँ। इतने लक्षणों से आप पहचान न पाओगे। ज्ञानी के लक्षण पहले समझ लीजिए। वही सिद्ध स्थान को परखने के लक्षण है। क्योंकि जैसा तुम्हारा स्वभाव है, जो व्यक्ति उस स्वभाव तक पहुंच गया, उसकी सारी खुशबू वैसे ही हो जाएगी। जैसे आपने किसी फूल को छुआ, उसके पास बैठे, किसी गंधी के पास बैठे, इत्र बेचने वाले के पास, तो खुशबू आपको पकड़ लेती है। और जिसके पास भी आप बैठोगे सुवासित हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने 20 लक्षण बोले सिद्ध पुरुष को पहचानने का। अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, क्षांति, राजवम, आचार्यो, उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। लेकिन इतने लक्षणों से आप एक बार की पहचान नहीं पाओगे। तो मैं आपको 2 लक्षण बताता हूं, सिर्फ मात्र 2 लक्षण। और ये दोनों लक्षण सिद्ध स्थान के भी हैं और सिद्ध व्यक्ति के भी हैं। दोनों ही पकड़ में आ जाएंगे अगर आप इन 2 सूत्रों को देख लें। जैसे आप पूछो कि श्वास क्या है, कहां से मिलेगी, सुगंध कहां है, प्राकृतिक सुगंध क्या है, कहां से मिलेगी, तो मैं आपसे कहूंगा किसी उद्यान में चले जाओ। वहां आपको सुवास बिखरी पड़ी मिलेगी। लेकिन फिर करीब जाओ और करीब जाओ और करीब जाओ, एक एक फूल के साथ नासिका पुटों को भिड़ाकर देखो, श्वास का पता चल जाएगा। ये फूल है, ये सुवास है, आपके नासापुट आपको बता देंगे सिद्ध स्थान कौन सा और सिद्ध पुरुष कौन सा। सिर्फ 2 लक्षणों से मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यही 2 लक्षण जब आप भीतर जाते हो तो आप में आते हैं, उस परम तत्व में, उस रहस्य में। ये 2 गुण मौजूद हैं। क्या है वो 2 गुण? जहां भी आप जाओगे वहां आपको समय का पता नहीं लगेगा। टाइमलेसनेस।
और ये किसी से पूछने वाली बात नहीं, ये बात अनुभव करने की है। जैसे जैसे आप भूल जाओगे रोजमर्रा के काम में, दुकान पर, दफ्तर में, बाजार में, मित्रों दोस्तों के साथ, सुख में, शोक में, दुख में, तो जैसे ही आप वापस लौटोगे तो आप सिद्ध के पास बैठ जाना थोड़ी देर, उसके आसपास बगल में बैठ जाना। करीब करीब सिद्ध स्थान की सही सही दूरी 60 फीट की होती है। चहुं कूटों में मिलाकर 60 फुट तक काम करता है उसका ओरा। जिसने वो आंतरिक तह खोज ली, वहां पहुंच गया, स्थिति प्रज्ञ हो गया, वहां ठहर गया। पहला लक्षण, समय मिट जाएगा, टाइम लेसनेस। उसके करीब बैठो, बैठते ही आप पाओगे धीरे 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 आपका मन ठहरना शुरू हो गया। धीरे धीरे ये आप पे निर्भर करता है कितनी देर में ठहरेगा आपका मन, कितना दौड़ रहा था। आप शांत होते चले जाओगे और आपको झलके मिलने लगेगी समयातीत अवस्था की, जहां समय नहीं रहता। उन अवस्थाओं को आप छू लोगे। ये पहली पहचान है सिद्ध पुरुष को पहचानने की। 20 लक्षण बताए भगवान कृष्ण ने, वो भी बड़े काम के हैं, लेकिन मैं थीम आपको बता देता हूं। उसके पास बैठ जाना। आचार्यो उपासनम, ये शब्द पहला। स्थैर्यम, ठहर जाओगे। आत्म विनिग्रह, अपनी आत्मा के पास जाना शुरू हो जाओगे, अपनी आत्मा के करीब आना शुरू हो जाओगे। आनंद आएगा, सुरूर आएगा, हल्की हल्की मस्ती आएगी। ऐसा लगेगा जैसे अभी तो बैठा था। 1 घंटा बीत जाएगा, 2 घंटे बीत जाएंगे। यही तो होता है समाधि में। रामकृष्ण समाधि में गिर पड़ते हैं। आप कहते हो बेसुध होके गिर गए, नहीं, वो परम जागृत हो गए। बाहर से आपको बेसुध लगेंगे, लेकिन भीतर तो उनके पूरा जाग गया उनका अस्तित्व। और वो अमृत, वो रस पी रहे हैं और आनंद मग्न हो गए। ये हल्का हल्का सुरूर प्रगाढ़ सुरूर में बदल गया। गिर पड़े, कोई टाइम नहीं, समय खो गया। 7 दिन पड़े रहे, 15 दिन पड़े रहे। समयातीत अवस्था पहला लक्षण है। संत के पास जब आप बैठोगे तो आपको समय खोता सा मालूम पड़ेगा, जैसे ठहर गया हो।
और जहां आपका मन तेज चलने लगे, दौड़ने लगे, समझ लेना कि आप किसी अज्ञानी के पास आ गए। आप किसी अज्ञान से भरे हुए पुरुष के संपर्क में आ रहे हैं, या किसी स्थान के संपर्क में आ रहे हैं जहां आपको समय की अनुभूति होनी शुरू हुई, और समय के साथ साथ आपका मन दौड़ता शुरू हुआ। वहां कुछ नहीं है, वहां से भाग जाना। पहला लक्षण। इसमें ज्यादा कुछ तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। संत के पास उसके आभा मंडल में जैसे ही प्रवेश करोगे, एक अभूतपूर्व शांति बिखरती हुई आपको नजर आएगी, जैसे आपके ऊपर बरस रही हो। यह पहली पहचान। आपका मन ठहरने लगेगा। वक्त का पता नहीं चलेगा। जैसे ही आप होश में आओगे, पाओगे, अरे 2 घंटे, 1 घंटा बीत गया, ये 4-6 घंटे बीत गए, पता ही नहीं चला। ये पहली पहचान है। सिद्ध स्थान की ही नहीं, सिद्ध व्यक्ति की पहचान साथ बता रहा हूं। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने इस शब्द के ऊपर बड़ा जोर दिया। लक्षण क्यों बताए भगवान कृष्ण ने? उसको परखने के लिए नहीं। उसके संपर्क के आसपास रहने के लिए है। खुशबू की पहचान क्यों बताई माली ने? उसका स्पर्श छूने के लिए। ये है पहचान। नासिका पुट बढ़ाओ सभी फूलों के साथ। सभी फूलों में सुगंध नहीं होती, कुछ फूलों में सुगंध होती है, और कुछ फूलों में तो बड़ी सुंदर सुगंध होती है। भगवान कृष्ण अगर लक्षण बता रहे हैं तो वो परखने का लक्षण नहीं बता रहे, वह उनके सानिध्य करने का लक्षण बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के आसपास बैठ जाना जिसकी तरंगों में आप ये गुण पाओ। आचार्यो उपासना, आचार्य के समीप बैठ जाना। जहां जाकर आपका मन ठहर जाए, और जैसे ही मन ठहरता है, मन समय की सूचना देता है। आपने देखा, दुख की घड़ियां लंबी हो जाती हैं, मन बड़ा तेजी से चलता है, और सुख की घड़ियां पता ही नहीं चलता कब बीत गए। गल मुक्की ना सजन नाल मेरी, गल मुक्की ना सजन नाल मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई। गल मुक्की ना सजन नाल मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई। सारी रात बैठे रहते हो प्रेमिका प्रेमी के साथ,
और रात खत्म हो जाती है, वक्त का पता नहीं चलता। रब्बा वे तेरी रात मुक गई, वक्त भी जाता है। जैसे अभी अभी बैठे थे, अभी अभी आए थे, अभी अभी जाने की वेला, अभी अभी रुखसत की वेला आ गई, अभी तो आए थे। जहां ऐसा लगे वहां बैठ जाना, वही है मुकाम, वही है तीर्थ, वही है हज, वही मक्का मदीना, वही है दरबार, जहां से उठने का मन ना करे, जहां बैठे रहने का मन करे। दिन बीत जाए, रात बीत जाए, गल मुक्की ना सजन नाल मेरे, लेकिन तुम्हारे मन ना भरे, मन उठने को करे ही ना। मन कहे और मन पी ही लेना चाहता है उसकी तरंगों को सारा सारा। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक अद्भुत सूत्र दिया। अक्सर लोग भगवान कृष्ण के सूत्रों को आचरण से ढालने और ज्ञानी के लक्षण, ज्ञानी के परीक्षण करने में लगा देते हैं। ये ज्ञानी है भी, परीक्षण करने जाओगे तो चूक जाओगे। नासापुटों को सूंघने की शक्ति गवा के जाओगे अगर तुम परीक्षण करने जाओगे। परीक्षण करने मत जाना, सहज सहज जाओगे, पता भी नहीं होगा तो छू लेगी उसकी सुगंध। बंद कली की तरह जाओगे तो सूने सूने से वापस आ जाओगे। बंद कली से कभी खुशबू नहीं आती। फूल की तरह जाओगे, खुले खुले से जाओगे तो आनंद भर के आओगे। तो पहला लक्षण समय शून्यता, टाइमलेसनेस। वक्त बीत जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं, अभी अभी तो आए, अभी अभी जाने का वक्त हो गया। ऐसा ही जहां कहीं लगने लगे वहां परमात्मा का वास है। वही तीर्थ, वही गुरुद्वारा, वही मंदिर, वही चर्च, वही मस्जिद, जहां आने का मन ही ना करे। पहली पहचान, समय का पता नहीं लगेगा, और जहां समय बिताए से भी न बीते वहां से तो भाग ही जाना, वहां तो बैठने की चेष्टा ही मत करना। ऐसा क्षेत्र जहां जाकर आपको ये लक्षण मिल जाए तो वहां बैठ ही जाना, मत देखना जहां क्या है। अचानक किसी स्थान पर आपका मन रुक जाएगा, अक्सर आपको पता भी नहीं होगा क्या हुआ, लेकिन आपको पता नहीं कि उस स्थान के बीच आसपास नीचे कहीं कोई अमृत लोक में गया हुआ व्यक्ति दफन है। सचखंड को छुआ हुआ व्यक्ति यहां दफन है, यहां कुछ उसके अवशेष हैं। बस ये परीक्षा का विषय बना लेना, इसी परीक्षा की कसौटी पे कस लेना तीर्थ को। वही तीर्थ है जहां आपका मन ठहर जाए। भीतर के तीर्थ में जाकर भी यही कुछ होता है।
तीर्थनामा जे तुद पावे, तीर्थनामा जे तिस पावे, बिन पाने की नाई करें। अगर उसकी इच्छा नहीं होती तो नदियों, तालाबों, नहरों, समुद्रों में तुम नहाते फिरोगे। एक गंगा में डुबकी लगा लो, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, इनमें डुबकी लगा लो, कुछ नहीं होगा। शरीर की मैल भी उतर जाए तो काफी, अपने अंतस तक नहीं पहुंचोगे। यह पहला परीक्षण है। जहां जाकर तुम्हारा मन ठहर जाए, तुम्हारा मन हिलाए से भी ना हिले और तुम्हें वक्त का कोई पता ना चले, वहीं बैठे रहने का मन करे, तो समझो तीर्थ मिल गया। तीर्थ पहुंच गए। किसी और तीर्थ को ढूंढने की चेष्टा मत करना, मिल गया मुकाम। ये पहचानने का पहला सूत्र है। चाहे ज्ञानी को पहचानो, चाहे ऐसे स्थान को पहचानो जहां ज्ञानी की किरणें बिखर रही। रहस्य तक पहुंचने वाला आदमी कहीं आसपास है, जीवित है या मृत है, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से समझ लेना बात को, क्योंकि अगर मृत है तो भी उसकी अस्थियों के भीतर जो उसने पी लिया आनंद का खजाना, उन क्षणों में, कुछ क्षणों में, वह लाखों बरसों तक बरसेगा। वो लगातार निष्कासित होगा। इतना पी लेता है वो जाम। समुद्र कभी खत्म होते हैं, समुद्र कभी सूखते हैं, समुद्र कभी नहीं सूखते। जहां जाकर वक्त खत्म हो जाए, बस इसको पैमाना बना लेना। इट्स ए मेजरमेंट। इसको पैमानों की तरह कस लेना। जहां समय बीत जाए और पता भी ना चले, जहां तुम्हारा संयोग खत्म भी ना हो और रात बीत जाए। गल मुक्की ना सजन नाल मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई। रात खत्म हो जाए, संवाद खत्म ना हो, तो समझ लेना बस मुकाम मिल गया। तलाश खत्म हुई, मिल गई मंजिल, वहीं बैठ जाना। पहला सूत्र है। बाबा सिद्ध स्थान के लक्षण बताए। जहां भी कहीं आपसे ये घटना घट जाए, बस वो सिद्ध स्थान है। वहां कोई मड़ी मसान बना हो न बना हो, वहां कोई मंदिर गुरुद्वारा हो न हो, बस वो स्थान मंदिर गुरुद्वारा है, चर्च, मस्जिद, वही है। इसको एक माप तोल के हिसाब से ले लेना। और दूसरा, पहला टाइमलेसनेस, दूसरा ईगोलेसनेस। ये दोनों चीजें आपको समाधि के भीतर भी मिलेंगी। समाधि के भीतर ये दो ही अवस्थाएं आती हैं, ईगोलेसनेस एंड टाइमलेसनेस।
आपको अपने होने का एहसास खत्म हो जाए, आप ढूंढे से भी न मिलो, आप लगातार विलीन होते लगो, ऐसा लगे जैसे मैं कपूर की तरह उड़ रहा हूं, मैं विलीन हो रहा हूं, मैं वाष्पीभूत हो रहा हूं, मैं गल रहा हूं, मैं खुर रहा हूं, ऐसा लगे। ईगोलेसनेस, देहा अभिमान समाप्त हो जाए। संत के पास भी बैठोगे तो आपका देह अभिमान समाप्त हो जाएगा, और जिसका देह अभिमान समाप्त हुआ उसका समय का भान भी मिटा। ये दोनों को रिलेटेड बातें हैं, एक दूसरे से संबंधित। जहां समय की पकड़ छूटी वहां देह की पकड़ भी छूटी, क्योंकि समय और देह बराबर बराबर चलते हैं। देह समय के साथ बदलती है, देह बच्चा होती है, देह जवान होती है, देह वृद्ध होती है, देह जर्जर होती है और देह को ही मृत्यु आती है। समय का परिमाण, समय के परिमाण में चलती है देह। देह और समय एक ही बात है। जहां समय शून्यता है वहां देह अभिमान भी नहीं है, और जहां देह अभिमान नहीं, बस वही मस्ती है, वही आनंद है। तुम्हें अपने देह का अभिमान ना होगा, यानी कि देह का पता ना चलेगा। देह है भी कि नहीं है, जहां जाकर आपको ऐसा मालूम पड़े और वक्त कट जाए, वक्त खुर जाए, वक्त का पता ही ना चले कब बीत गया इतना वक्त, वहीं बैठ जाना। और जहां वक्त बिताए से भी ना बीते वहां से भाग जाना, उठ खड़े होना, इसी को सत्संग कहते हैं। जिसके संग से आपको सत्य का दर्शन हो गया वह सत्संग। और अगर गुरु के संग से आपका मन ठहरता नहीं, आपका वक्त ठहरता नहीं, आपका देह का अभिमान समृद्धि समाप्त नहीं होती, विलीन नहीं होती, वह ज्ञानी नहीं है। अमानित्व, देहाभिमान न हो। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा, देहाभिमान समाप्त हो जाए, देह का पता ही न चले है भी कि नहीं भी। बस इन दो चीजों को परख लेना। वह व्यक्ति हो, वो स्थान हो, बस दोनों में इतना ही फर्क होगा कि स्थान आपको कुछ बता न पाएगा और व्यक्ति आपको सब कुछ बता सकेगा। वह मूक नहीं है, वह वाचाल है। सिद्ध स्थान मूक है, सिद्ध व्यक्ति मूक नहीं है, सिद्ध व्यक्ति वाचाल है। वह बोल के भी बताएगा, लेकिन सिद्ध स्थान आपको बोल के नहीं बताएगा, सिर्फ आप महसूस कर पाओगे। मैंने 20 लक्षणों में से 2 लक्षण चुन के आपको बताए जो कि महत्व हैं। बस इन 2 लक्षणों से ही आप पहचान जाओगे। जहां उठने का मन ना करे, वक्त बीत जाए और आपको लगे अरे ये तो अभी आए थे, ये वक्त कैसे बीता। और जहां आपको पता न चले वक्त कैसे बीता, याद रखना उन घड़ियों में
आप अपनी देह को भूल गए होगे, तभी वक्त का पता नहीं चला। अगर देहाभिमान रहता तो वक्त का पता चलता। ये दोनों चीजें परस्पर संबंधित हैं। इन दो मेजरमेंट्स को अपने हृदय में बसा लेना। जहां भी आपको कोई ठिकाना ऐसा लग जाए जहां ये दोनों चीजें घट जाएं, दोनों घटनाएं घट जाएं, उठने का जी न करे। देह के होने का कुछ भी आभास ना हो, बस समझना तीर्थ मिल गया और ईश्वर की कृपा हो गई। तीर्थ नामा जे तिस पावे। गंगा में स्नान करने का कोई फायदा नहीं। गंगा का पानी घर लाके शरीर के ऊपर फेंकने का कोई फायदा नहीं। अपने भीतर गए उस तीर्थ में स्नान करना है। इसलिए जैनियों ने, जो व्यक्ति अपने भीतर तक पहुंच गया, कैवल्य को प्राप्त हो गया, उसे नाम दिया तीर्थंकर। ऐसे ढूंढ पाओगे आप तीर्थ को, ऐसे ढूंढ पाओगे आप तीर्थ को। समय मिट जाए, देहाभिमान मिट जाए, टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस। गल मुक्की ना सजन नाल मेरी, रबा वे तेरी रात मुक गई। धन्यवाद।